स्लोगन प्लीज, स्लोगन। जय हिंद। And when the situation, it seems, is not as it was with BJP, are you ready to go for any dialogue with the leaders? Or I am always ready to talk, but we should talk one to one and not through media, or we should talk face to face, not through certain leaders of political parties. If some people are meeting my MLAs independently and not going through me, what can I do? They should talk to me directly. I am ready to talk. But if you're going to talk to my MLAs, if you're going to talk to some small leaders from here and there, and you want to show some sort of politics, what can I do? I am ready to talk. I have spoken to all the leaders in BJP. Okay, yesterday I met Ratan Babu, I met Sushanto. I have spoken to the Chief Minister day for yesterday. And if and when he wants to sit down with me and talk, I am ready to talk. सर, और एक बात सर, कुछ दिन पहले जो भी एक्स MP है, ये प्रतिमा भौमिक जी, वो जब धर्मनगर के जाने वाले थे, तभी उनका जो कार है वो कार को अटक दिया था। और उन्होंने किया है अभी जो क्या BJP का जो भी के लड़के हैं वो लोग मार खा रहे हैं। और ये प्रमता यहाँ पर प्रोटेस्ट में ये बैठ रहे हैं। उन लोग को आपने बांग्ला में बोलते पारे, अभी बांग्ला में बोलते पारे, आपने क्या बोलते हैं वो आप ही के फ्रेटर्निटी में सिविल सोसाइटी को भी बोला। नहीं, जंगी दल बोला है तो वो तो मीडिया ने बोला है ना। तो आप अपने मीडिया को सवाल पूछिए। आपके पास भी डायनासोर जैसे 2-3 जर्नलिस्ट हैं, जो डायनासोर तो रहे नहीं, लेकिन ये जर्नलिस्ट उसी समय के हैं। उनको लगता है कि अगर हमको बेइज्जत करेंगे तो वो बड़ा होंगे। आप जितना बेइज्जत करो उतना हम बढ़ेंगे, क्योंकि हम उनके नफरत से रिएक्ट नहीं करेंगे। हम जानते हैं हम कौन हैं। वो हमको जंगली बोले, चिंकी बोले, लास्ट टाइम हमारे चाइनीज़ आंटी बोला गया। आप जो भी बोलना है बोलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तिपरासा अपना औकात जानता है, अपना जगह जानता है। उनके बोलने से ना हम लोग कुछ बनेंगे, उनके कहने से ना कुछ हम कम होंगे। वी नो हू वी आर। तो उनको बोलने दीजिए, हम अलग तरीके से और आप लोग के पास भी कितने अच्छे मीडिया लोग हैं, लेकिन आप लोग नेगेटिव में ही फोकस करते हैं। अगर आज प्रद्योत मानिक्य, त्रिपुरा मोता हमारे लीडर्स लोग नहीं होते तो त्रिपुरा में क्या चल रहा था 2017, 18, 16 में, वही होता। तो इसमें भी आप लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए। तो उनर के हु स्टॉप्ड हर उन्हें बोलছে যে না ওনার কে বাদ দিয়েছে পুলিশ দিয়েছে। তো আমি তো পুলিশ নয়, আপনার প্রশাসনের সঙ্গে আপনার সওয়াল করতে হবে। আমি তো কেউদিন প্রতিমা ভূমিকে কনভয়েতে ব্লকেট করিনি, কেউদিন আমি ওনাদের মুভমেন্টে আমি কিছু আপত্তি বলিনি। তো উনি তো পুলিশ করেছে, তো আমি কি বলবো যে উনি ত্রিপুরা মথার বিরুদ্ধে কিছু বলেছে আমি দেখিনি, দেখলে আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি আমি রেসপন্ড করবো। বাট এই বন্ধু তো ত্রিপুরা মথা করেনি। হ্যাঁ, ত্রিপুরা মথার একটা MLA ছিল এই বন্ধু, বাট আমি তো কেউদিন মিডিয়াতে বলিনি কি আপনি বন্ধু সাপোর্ট করো। আমি কংগ্রেসে ছিলাম, আমি কেউদিন বন্ধ করিনি অপোজিশনে। আমি ত্রিপুরা মথাতে অত সাল হয়ে গেছে एज ऑपोजिशन पार्टी केउदिन बंद कर আমি सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें जाने जब बंद होता है तो कौन सफ़र करता है? गरीब सफ़र करता है। गरीब तिपरासा भी है, गरीब बंगाली भी है। गरीब आई थिंक दिस इज रॉन्ग दैट आपको मैं पंचिंग बैग बन गया हूँ बहुत लोगों के लिए। आप कितना मुझे ब्लेम को दोष दोगे जब मैंने कुछ किया नहीं, आप मुझे दोष देते हो। और जब अच्छा उस दिन मैं अस्पताल गया तो मैंने देखा कि लोग ने मुझे गाली, नाटक, मैं नहीं जाता तो बोलता आप इंसान खराब हो। तो मैं अच्छा भी करूं तभी भी मैं हारूं, मैं खराब करूं तभी भी मैं हारूं। तो अगर आपको दोष देना है तो दीजिए, मैं जहर पी लूँगा। लेकिन आप भी जानते हैं आपके दिल के अंदर कि प्रद्योत मानिक्य और हमारा जो टीम है, हम लोग बंगाली को नफरत नहीं करते हैं। हम इनफैक्ट मेरे दोस्त हैं बंगाली, और अगर मैंने आमरा बंगाली के खिलाफ बोला इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बंगाली के खिलाफ बोल रहा हूँ। जब आप उग्रपंथी के खिलाफ बोलते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग तिपरासा को नफरत करते हो।
जब मैं बांग्लादेश के खिलाफ बोलता हूँ इसका ये मतलब नहीं मैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को नफरत करता हूँ। तो मेरा जो थिंकिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल है, सेक्युलर है, और मेरा जो सोच है वो अब से नहीं पहले से है। इसके लिए प्लीज़ आप भी जानते हैं कि ये पॉलिटिक्स हो रहा है। प्रतिभा भौमिक की गाड़ी को अगर किसी ने ब्लॉक किया, वो मैंने नहीं ब्लॉक किया, पुलिस ने ब्लॉक किया, वो आप पुलिस से पूछिए। लेकिन हाँ, अगर हम फेस टू फेस बैठकर बात करते हैं तो त्रिपुरा का सोल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा। अगर हम एक दूसरे को इग्नोर कर इंडिपेंडेंटली हमारे लीडर से, एमएलए से कोई बात करेगा, वो करेगा, तो ऑब्वियसली डिवाइड एंड रूल का एक पॉलिसी है। कुछ लीडर्स ट्राई करते हैं, लेकिन मैं डिवाइड एंड रूल को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। और जब से तिपरा मोथा आया है, कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, और मुझे दंगा करके किसी के दिल में किसी को इलेक्शन भी नहीं जीतना है। मैं इलेक्शन ही नहीं फाइट करूंगा अगर दंगा। ज्वाइनिंग है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, और 700 फैमिली, 700 वोटर्स आज हमारे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ ज्वाइनिंग वेयर द फर्स्ट जमातिया IAS ऑफिसर retired now recently, CK Jamatia is also joining us, and we have got 700 voters joining us from different parts of Tripura. तो ये हमें इसके लिए हम लोग आए। Madad, yesterday we have seen a different scenario in Tripura, where various political parties, opposition, position in rule, in the same platform. So what is the message from there we are getting? The message is that politics is not everything. The interest of the people is more important than politics. And that's why we have come for the larger interest of the community's interest, survival, existence, and for unity. We think that we should come and sit down and talk with each other. We are not talking about Bangladesh or Pakistan here. We are all of the same community. And if we can talk and resolve our differences, at least in terms of culture, identity, language, education, our constitutional rights, then I think we should sit down together. And I am very thankful to the Council of Tripura Sahodas for giving us that platform. स्टेट का युवा के लिए क्या मैसेज है? युवा आते हैं महाराज जो अलायंस पार्टनर के बारे में, हाँ, IPF की आपके खिलाफ बताने का शुरू कर दिया है। नहीं, अलायंस पार्टनर आप कौन से चैनल से? बीजेपी का जो अभी CM है, उन्होंने भी तो आपके एगेंस्ट में थोड़ा बोलने का शुरुआत कर दी। नहीं, CM तो त्रिपुरा का होना चाहिए, बीजेपी का CM नहीं होना चाहिए। और अलायंस पार्टनर IPFT के संग तो मेरा अच्छा बात चल रहा है। रहा बात बीजेपी का, तो एक दो लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकता है हमसे, लेकिन दिल्ली से तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अगरतला में 2-3 लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उनको देखकर तो मैंने अलायंस नहीं किया। मैंने अमित शाह के आश्वासन में कि त्रिपुरा सा अकॉर्ड इम्प्लीमेंट होगा, उनके आश्वासन में बैठकर हमने अलायंस किया आफ्टर सिटिंग 1 year इन दी ऑपोजिशन। तो मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी का बात सुनकर हमने ये बात किया है। अगरतला में 2-3 लोग अगर नाखुश है तो उनको दिल्ली हैंडल करेगा, या फिर अगर मुझसे भी बात करना तो मैं बात करूँगा। स्पेशली थोड़ा दिन 23 तारीख को बंद हुआ था, हाँ। जो वो तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्राइक किया, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ वो त्रिपुरा मोथा को दोष दे रहा है। नहीं, क्योंकि उनको कुछ लोगों को लगता है कि त्रिपुरा मोथा ही सब त्रिपुरा सा के लिए बात करता है। तो बिपिन देव वर्मा तो त्रिपुरा मोथा नहीं है, विकास देव वर्मा तो त्रिपुरा मोथा नहीं है, ये मंगल देव वर्मा तो त्रिपुरा मोथा नहीं है, तो हर त्रिपुरा सा तो त्रिपुरा मोथा में नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली अज्यूम करना कि त्रिपुरा मोथा ही हर त्रिपुरा सा का लिए बात करेगा, ये तो गलत बात है। अगर कहीं में वायलेंस हुआ है, मैंने खुद कंडेम किया है वायलेंस। आई हैव नेवर बीन फॉर वायलेंस। और मैंने तो अगर त्रिपुरा मोथा बंद करना चाहता और मैं बंद के लिए कॉल करता, तो आप तो मीडिया है, आपको मालूम पड़ता कि मैंने किया। आप तो खुद जानते हैं कि मैंने ये बंद कॉल नहीं किया। और अगर त्रिपुरा मोथा कभी बंद या हड़ताल करता तो एब्सोल्यूट होता, लेकिन मैंने तो किया नहीं। और जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी था, तभी भी मैं बंद के खिलाफ था। और जब मैं त्रिपुरा मोथा में आया हूँ, जब से त्रिपुरा मोथा ADC में आया है 21 से, हमने कभी बंद कॉल किया है? अभी भी नहीं किया। तो ये हमारा आइडिया नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं कि त्रिपुरा मोथा ने किया,
उनको शायद समझ कम है या फिर समझ के भी ना समझ है, मैं क्या बोलूँ उसके लिए। लेकिन हाँ, जो वायलेंस हुआ ये एब्सोल्यूट रॉन्ग है, और जब वायलेंस होता है त्रिपुरा में तो छवि त्रिपुरा का खराब होता है। बंगाली को लगे या त्रिपुरा को लगे, मुसलमान को लगे या हिंदू को लगे या क्रिश्चियन को लगे, मेरा जो थिंकिंग है वो सेक्युलर है, और मैं कभी भी त्रिपुरा का छवि को खराब नहीं होने दूंगा। कमलपुर शांति बाजार में जो एक गोली चलाया गया, किसने चलाया अब तक कोई बताया ही नहीं, मतलब न्यूज में भी नहीं आया, तो उसके बारे में क्या है? अजित देववर्मा को लगा गोली। माय कैबिनेट मिनिस्टर इज हियर। ये सवाल आप डीजीपी से पूछिए, ये सवाल आप एसपी से पूछिए। मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ, गोली मैंने नहीं चलाया, हाँ, और आपने भी शायद नहीं चलाया। और अगर ये बात आपको पूछना है तो आप रेलेवेंट जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर कल अफगानिस्तान में कुछ होगा तो आप अफगानिस्तान के लीडर को पूछेंगे ना, आप चाइना के लीडर को तो नहीं पूछेंगे। तो जब कमलपुर में कुछ हुआ तो वहाँ के रेलेवेंट अथॉरिटीज है, गोली किसने मारा, किस वजह से मारा, क्या कार्रवाई हो रहा है, आप उनसे पूछिए। इसमें मेरा क्या लेना देना है? You have